इस बार जो चुनाव होना है वो विकास पे होना है, ना कि धर्म पर। कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ के विधायक जी ने एक भी काम नहीं किया। कानून व्यवस्था कैसी है योगी सरकार? एक बहुत बढ़िया, एक नंबर। हम तो यही चाहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पे यानी वोट करें। दंगा नहीं हुआ भाई, ये बात असल है, दंगा नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास जो कि फुल फ्लॉप हो चुका है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है उन्नाव जिले में। उन्नाव जिले में चौथे चरण में मतदान होना है। सियासी समीकरण की बात करूं तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ के सांसद साक्षी महाराज भी बीजेपी से आते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर उन्नाव पिछले 5 सालों में 2 से 3 बार यहाँ की खबरें ऐसी उछली कि दिल्ली तक उनकी गूंज हुई। फिर चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो या 63 दिन बाद मिले दलित महिला के शव का मामला, ये सारे मुद्दे रहे जिनकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। इस बार क्या है उन्नाव के मुद्दे, क्या है यहाँ के लोगों का मिजाज, क्या सोचते हैं यहाँ के मुसलमान, यही जानेंगे उनसे। चलिए चलते हैं उन्नाव में और करते हैं कुछ लोगों से बात। बड़े मियाँ की टीम अब उन्नाव जा पहुंची है। पिछले दिनों उन्नाव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है। सवाल ये, क्या इस बार चुनाव में ये मुद्दा बनने जा रहा है? ये जानने हम मुस्लिम बहुल इलाके में जा पहुंचे। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है उन्नाव जिले में। उन्नाव जिले के शुक्लागंज इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। कानपुर से सटे इस जिले की अगर बात करूं तो 6 विधानसभा सीटें इसमें आती है, जिसमें उन्नाव सदर है, भगवंत नगर है, पुरवा है, बांगरमऊ है, सफीपुर और मोहान विधानसभा सीटें। इन सभी 6 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। कानपुर से सटा ये इलाका जो है एक पिछड़ा तबका माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओबीसी वोटर है और उसके बाद सामान्य वोटर यहाँ पर आते हैं। मुस्लिम भी बड़ी तादाद में है और इसीलिए इन 6 विधानसभा सीटों में जो उन्नाव की सदर सीट है उसी में इलाका पड़ता है शुक्लागंज, जो बिल्कुल कानपुर से ये कह सकते हैं कि थोड़ी दूरी पर मौजूद है। यहाँ के ज़्यादातर लोग अभी भी काम धंधे के लिए कानपुर का ही रुख करते हैं। कैसी है यहाँ की ज़रूरतें, क्या है यहाँ के मुद्दे, यहाँ के मुसलमानों का क्या है मिजाज, आइए जानते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि क्या है इस बार, कौन रख रहा है उनके हक की आवाज़। क्या है उन्नाव के मुसलमान का मिजाज, किस तरह से देख रहा है इस पूरी सियासत को भी और इस मौजूदा इलेक्शन को भी? सबसे बड़ी ज़रूरत तो यहाँ पर है, जो ख़ास करके रास्ता यहाँ दुरुस्त नहीं है, पुल का रास्ता भी बंद है और नालियाँ, ये बिजली के तार, तमाम ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं ये सब सही मायने में अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर बहरकैफ। और जहाँ तक सवाल है राजनीति का मामला, तो यहाँ पर सीटें तो सारी बीजेपी के पास हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस का काम ये सांसद के ज़रिए हो या विधायक के ज़रिए हो, कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? डेवलपमेंट के ऊपर वोटिंग होगी या फिर ये जो कहा जा रहा है 80-20 का मामला है मुसलमान हिंदू, क्योंकि ये सियासत का मिजाज रहा है। अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश नहीं, देश में 5 साल तो आप विकास की बात कहते हैं, लेकिन एन वक्त आते आते तक हिंदू हिंदू हो जाता है, मुसलमान मुसलमान। नहीं, विकास पर ही होगा, इलेक्शन तो विकास पर ही होगा, वोटिंग विकास पर भी, डेवलपमेंट पर ही होगी। अच्छे भाई, क्या है इस बार, क्या मुसलमान का मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ तो सब भाजपा चल रहा है। सब भाजपा चल रहा है। भाजपा ने अच्छा काम किया 5 साल में? जी बहुत बढ़िया काम किया। मार राशन का ढेर लगा दिया घरों में। राशन मिला बढ़िया? ये बहुत बढ़िया। वो कार्ड नहीं बनते थे और सरकारों में, लेकिन इनके सरकार में मार काटी कार्ड ढेर लग गए। राशन ही राशन है, खूब राशन मिल रहा है। जी बिल्कुल, भरा पड़ा घरों में, बेच रहे हैं लोग बेचने लग गए, खा भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, ये है। और जो सेंट्रल की योजना है उनका कोई लाभ मिला? और बाकी प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिले हैं लोगों को? हाँ बहुत से लोग मिले हैं जी, मिले हैं। और कानून व्यवस्था कैसी है योगी सरकार? ठीक, बहुत बढ़िया, एक नंबर, अच्छी है, बहुत एक नंबर। हाँ। तो मुसलमान खुश है योगी जी की? बिल्कुल खुश है, बहुत ज्यादा। तो नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई, नाम बताइए। एहसन। एहसान भाई, क्या है इस बार यहाँ का क्या मुद्दा है मुसलमानों का? वही जो हमेशा रहा, सड़क, नाली, बिजली, और कोई मुद्दा नहीं यहाँ पे तो ऐसा कोई। सड़क, नाली, बिजली, ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो पाई? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई, अभी तक तो नहीं हो पाई। ना पोनी रोड हुआ और एक गंगा का पुल बंद है, उसके वजह से काफ़ी ट्रैफिक रहता है, वो भी अभी बंद है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। ना कई बार यहाँ से लोग गए, शिकायत करी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं, ना विधायक जी की तरफ से ना। विधायक जी के पास आप गए, विधायक जी का क्या रिस्पॉन्स रहता है?
सुनते हैं आपकी बात। यहाँ से काफ़ी सारे लोग गए थे, अहमदनगर से, रहमत नगर से, और भी जो क्षेत्र हैं यहाँ से सब जगह से लोग गए, तो पुल की तरफ से तो कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन उन्नाव की तकदीर में विकास नहीं आया। हालात बदतर होते जा रहे हैं। मुसलमानों ने मन बनाया है कि इस बार विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। जो इस वक्त सियासी गणित है वो किस तरफ जाता दिख रहा है? डेवलपमेंट पे वोटिंग होगी या फिर हिंदू मुसलमान पे वोटिंग होगी? क्योंकि 2 फेज हो चुके हैं, 3 फेज हो गए और अब चौथे फेज में उन्नाव की सीट आनी है। किस तरफ जाती दिख रही है पूरी सियासत? देखिए, उन्नाव की जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है और इस बार जो चुनाव होना है वो विकास पे होना है, ना कि धर्म पर, सिर्फ विकास पर। क्योंकि हम 5 साल इतना परेशान हो चुके हैं यहाँ उन्नाव की जनता की। सभी लोगों ने, खैर जो भी कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते, मुस्लिम अगर नहीं दिया तो 6 सीटें कैसे आ गई? कहीं ना कहीं से तो सीट वोट दिया गया है। खैर वो अलग बात हो गई, लेकिन 6 सीटों में से कहीं भी विकास नहीं दिख रहा। माननीय अखिलेश जी जो थे उन्होंने ये वो जो है गंगा बैराज वाला हाईवे बनवाया, ये बनवाया, उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने वादे किए कि ठीक है अब की आप वोट दीजिए, हम ये विकास करेंगे, ये काम करेंगे। कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ के विधायक जी ने एक भी काम नहीं किया। हमारी यहाँ की जनता सब परेशान है। यहाँ की पब्लिक इकट्ठा होके हमारे जो सभासद जी हैं उनके पास जाती है, वो बेचारे वहाँ जाते शिकायत करते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। पब्लिक उल्टा आरोप लगाती सभासद जी के ऊपर कि यहाँ का काम आप नहीं करा रहे हैं। कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। अब की जो मतदान होना है वो हमारा जो है वो विकास के मुद्दे से होगा, विकास के मुद्दे पे होगा। हमारे वहाँ एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में मोदी योगी जी कहा है शमशान का विकास कराएं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शमशान का भी विकास कराएं योगी जी, लेकिन हमारे कब्रिस्तान पर भी ध्यान दें। हमारे कब्रिस्तान में मैंने कई बार जाकर उसको एप्लीकेशन दिया है, सब कुछ किया है, प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक वहाँ पर गंदा पानी बंद नहीं हुआ। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है बराबर का हकदार किया जा रहा है? हम लोगों के साथ छलावा हुआ है। आप जब शमशान के लिए 20-20 लाख रुपए फंड दे सकते हो तो हमारे कब्रिस्तान के लिए भी फंड दीजिए। मुसलमान क्या सोच रहा है इस बार इस पूरे इलेक्शन? देखिए, यहाँ पे जो है महंगाई भी बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हमारे शुक्लागंज में रहते हैं और कभी कभी कोई चीज़ एक चीज़ महंगी होती थी, लेकिन इनकी सरकार में जो है सारी चीज़ें एक साथ महंगी हुई हैं। मुद्दा मेरा मानना तो ये है अपना पर्सनली कि सबसे बड़ी चीज़ है तालीम, और तालीम की यहाँ कोई जो है मेन ठोस व्यवस्था नहीं है। उन्नाव के मुसलमान बीजेपी को लेकर मलाल रखते हैं। उन्हें उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई। आप बताइए किस तरह से ये पूरा जो चुनावी बिसात है किस तरफ जाती थी? असल में शुक्लागंज आज 6 साल से हम लोग उम्मीद थी नरेंद्र मोदी के इस जुमले पे, माननीय नरेंद्र मोदी साहब के, कि सबका साथ सबका विकास। इसी मुद्दे को देखते हुए विधानसभा में जो हमेशा सपा सीट ले जाया करती थी, इस मर्तबा सब लोगों ने उन्हीं का साथ दिया। लेकिन इस मर्तबा जो हमारे बीजेपी की जो रणनीति है वो कुछ सही नहीं है। हम लोग हाथ में कटोरा लेने वाले नहीं हैं। आज ज़रूरत है कि नौजवानों को सही शिक्षा की और बेरोज़गारी जो इतनी बढ़ती जा रही है उसको दूर करने की। हम भीख मांगने वाले बन जाएंगे तो हमारा देश ये के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हम तो यही चाहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पे यानी वोट करें और हम भीख मांगने वाले ना बने, बल्कि हम भीख देने वाले बने, ताकि हमारे हिंदुस्तान की भी उन्नति हो। हम ऐसा नेता चाहते हैं। मुसलमान कहाँ बीजेपी को वोट देते हैं? गया था यहाँ से वोट? हमेशा जाता है मुसलमान, कौन कहता है? खुद बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि हमारे मुसलमानों का इतना % वोट मिलता है, मुस्लिम महिलाओं का वोट मिलता है। जब हमारे प्रधान जी इसको मान रहे हैं तो आपको तो सर जी इस पर पूछनी नहीं चाहिए। मुसलमान न वोट देता, बल्कि सबके वोट ही से बनता है ना हमारा प्रधानमंत्री। टारगेट हुआ मुसलमान इन 5 सालों में? मैं उस तरह टारगेट तो नहीं करता, लेकिन जो टारगेट करने वाले हैं उसको या तो उनकी टारगेट हुआ है, टारगेट किया गया क्या मुसलमान? टारगेट इस तरह से किया गया है कि कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो बल्कि हमारे खिलाफ नहीं होता है, हिंदुस्तान की तरक्की के खिलाफ होता है, हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ होता है। और उस तहजीब के खिलाफ जो यानी क्या बोलते हैं आवाज़ उठाते हैं, तो उसको हमको तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो पार्टी के लोग हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं बीजेपी वाले, बल्कि उसका सपोर्ट आवाज़ खामोश रह करके उसका यानी क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों ने बड़ी ही साफगोई से हर पार्टी के बारे में बात की। अगर बीजेपी राज से वो परेशान हुए तो ये भी माना कि योगी सरकार के 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ।
दूसरी तरफ ओवैसी और अखिलेश पर भी अपनी राय खुलकर दी। योगी जी के 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? संतोषजनक नहीं रहा, बिल्कुल कहते हैं उन्होंने उनके उसमें कोई दंगा नहीं हुआ, सुरक्षा व्यवस्था सबसे बेहतर। हाँ, जात दंगा नहीं हुआ भाई, ये बात असल है, दंगा नहीं हुआ, लेकिन जात पात की भावना इन्हीं के अंदर भरा है और किसी सरकार के अंदर नहीं हुआ जितना योगी जी ने जात पात की भावना भर दिया। हिंदू मुस्लिम यहाँ हमको विकास है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पे। हिंदुस्तानी आज़ादी में सब हिंदू मुसलमान जम के लड़े हैं, तब अंग्रेजों को भगाया। ऐसा नहीं कि खाली हिंदू भगाए हैं, मुसलमान ने कुर्बानी नहीं दिया। मुसलमान आज़ादी में आज़ादी में मुसलमान कुर्बानी दिया नहीं दिया, इनको भूल रहे हैं, खाली हिंदू भाई आज़ादी दिलाए हैं। और न कांग्रेस न भाजपा, ये कोई भी सरकार मुस्लिम की नहीं है, ठीक है। हिस्सेदारी की बात कहीं पे भी नहीं आएगी, ये कोई भी हो। अभी हिजाब की बात आई थी, तो हिजाब को लेके पत्रकार जी ने अखिलेश यादव के सामने कैमरा लगाया कि हिजाब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही है। उन्हीं ने ये बोला कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो वहाँ से फिर मतलब 2 मिनट की थी, तो अपना सुन के बोल दिन आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं मुसलमान भाइयों से अपने यही कहना चाहूँगा कि हिस्सेदारी की बात करिए। जो इस बात पे ओवैसी साहब ने बोला था, सही बात है, इस बात पे ओवैसी साहब ने बोला था कि आज वो जय श्री राम के वो नारे लगा रहे हैं एक लड़की को ले जाके, और वो लड़की अगर नारे तकबीर या अल्लाह अकबर लगाती है क्योंकि उसके दिल में डर था, और जब वो किसी के भी डर हो, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, जब वो डर पैदा होता है तो वो अपने भगवान का नाम लेता है या अल्लाह का नाम लेता है, 2 चीज़ों का वो नाम लेते हैं। तो उस लड़की ने मौजूदा हालत पे वही नाम लिया। तो ये कहने का मतलब है, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अपने मुसलमान भाइयों से, जिस जगह से ओवैसी साहब की सीटें हैं वहाँ से उनको जिताइए और 100 विधायक मुस्लिम बना के आप भेजिए। देखिए हिस्सेदारी की बात आती है या नहीं आती है, वरना जिंदगी भर हम लोग यही बैठ के रह जाएंगे। ओवैसी साहब 100 विधायकों में सरकार बना लेंगे? सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हिस्सेदारी कैसे होगी भाई? गठबंधन तो होगा सर। कैसे होगा? अभी गठबंधन की बड़ी अरे सर देखिए, सीन यहाँ पर ये है, ओवैसी साहब के आने से ये होगा कि मुस्लिमों के लिए कुछ मजबूती होगी। अखिलेश यादव करते क्या हैं, मुस्लिम करते हैं, करते ज़रूर हैं, लेकिन आज तक कभी नौकरी नहीं दी है। 80% यादव नौकरी लगी है पिछली सरकार में इनकी। क्या करा मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं, सिर्फ यादव के लिए करते हैं। और भाजपा का क्या है, भाजपा की मेंटालिटी सर RSS की है। वो सत्ता नहीं चला रही है, वो गुंडागर्दी चला रही है, वो बांट रही है लोगों को। उन्नाव का युवा काफी जागरूक है। मुस्लिम नौजवान हिजाब जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलता है और इसके पीछे के खेल को भी समझता है। ना ही राम को योगी की जरूरत है, ना ही मोदी की जरूरत है, ना ही अखिलेश की जरूरत है। भाई वो भगवान है, तुम्हारे जैसे इंसानों की उसे कतई जरूरत नहीं है। वो अपना धर्म लेकर आया है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे आपको बेहतर पता होगा। और उनकी जो मानने वाले हैं, जो उनकी मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, एक लड़की के पीछे ज़बरदस्ती नारे लगा रहे हैं, उसके ऊपर मतलब अत्याचार कर रहे हैं। क्या ये राम की मेंटालिटी आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहे हैं? एक अकेली पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं। आपका हक बिल्कुल है, भगवा आपका है, बिल्कुल पहनिए, हमने कभी मना नहीं करा। आज से 5 साल पहले सर, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, फिर भी मेरे बाप दादा बताते हैं, सिर्फ पंडित पुजारी भगवा पहनते थे। इस्लाम 1400 साल से है, 1400 साल से हिजाब पहना जा रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी। ये सिर्फ भाजपा की बुनियाद है जो हिजाब पे मसला हो रहा है कि हिंदू वोट हमें मिले। हमें मुसलमान से मतलब नहीं है, हमें किसी बिरादरी से मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू वोट से मतलब है। हम सत्ता में आए, बाकी भाड़ में जाए, बस इतना ही कहना था। ये मुद्दा 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, जब भाजपा पूरी तरह से साफ होगी। वो उनकी आंखें जो बंद हैं, जो उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा लिया है, जो एक दिमाग में मेंटालिटी बैठा ली है उन्होंने कि हम ही हम हैं, हर जगह हमने अपना जो काम करना था कर दिया, बांटने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान समझदार है, समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता, क्या भारत की जनता पूरी समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करते हैं। इनके पास काम वाले कोई काम नहीं है, ये सिर्फ बांटने के लिए आए थे और वही कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। एक भी मुद्दा काम का, इन्होंने वादे बहुत सारे किए और ये हकीकत है, इनके वादों पे मुसलमान ने इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में लाई थी। बिना मुस्लिम वोट के पूरा उत्तर प्रदेश में 400 जितनी सीट ये लाए थे, ये कभी ख्वाब में भी नहीं ला सकते थे बिना मुस्लिम वोट के।
तो मुस्लिम वोट तो पड़ा था, क्योंकि सिर्फ एक, जैसे कि हमारे हाफिज साहब ने बताया था, सिर्फ एक जुमला उनका, सबका साथ सबका विकास, जो कि फुल फ्लॉप हो चुका है। कर्नाटक का हिजाब मामला यूपी की सियासत में भी असर डाल रहा है। उन्नाव में भी यही देखने को मिला। उन्नाव के मुसलमानों ने हिजाब को लेकर हो रही सियासत पर बेबाकी से अपनी राय रखी। जी, असल में हिजाब का जहाँ तक मामला है, हमको बड़ा अफसोस होता है, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में घूंघट हो, पर्दा हो, सब हिजाब में आते हैं। लेकिन आज की जो मॉडल ज़िंदगी है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं, सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज मगरिब ने, सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज मगरिब ने, हया सर पीटती हैं इस्मतें फरियाद करती हैं। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि कहाँ कर्नाटक का मामला जो यानी हिजाब का, और उसको हिंदुस्तान यानी अपने उत्तर प्रदेश में यानी भगवा रंग देने की कोशिश हो रही है। मैं तमाम वोटरों से ये निवेदन करूंगा, खुदारा नफरत की राजनीति में न जाइए। आज 4 दिन के बाद कोई नहीं हिजाब का मुद्दा उठाने वाला होगा। आज चार दिन के बाद सारी सियासी पार्टियां, एक शेर में बताता हूं, बड़ी हंसी आएगी तमाम सियासी पार्टियों के ताल्लुक से, उसमें भाजपा सपा सब है हाँ, कि दल से दल अपना सियासी दल मिला सकते नहीं, मात खा सकते हैं लेकिन बाज आ सकते नहीं। ठीक बुजुर्गों ने कहा है दोस्तों, एक रोटी 4 कुत्ते मिल के खा सकते नहीं। समझ रहे हजरात मोहतरम। तो मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि नफरत में न पड़ के मोहब्बत का पैगाम दें, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दें, भाईचारगी का पैगाम दें, और विकास के मुद्दे पर खुलकर वोट दें। जो विकास करने वाला नेता नजर आए उसको वोट दें, और हिंदुस्तान का विनाश करने वाला कोई नेता या पार्टी आए तो उसको वोट न दें। चलिए, अब मैं तीन आप बताइए। जी सर, सच बताओ तो इस दौर में जो भी चल रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि जो भी है केवल हिंदू और मुस्लिम है। पॉलिटिक्स जो चला रही है वो सरासर गलत चला रही है। हम लोग एक दूसरे से मानवता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाव चाहते हैं। अभी हम किसी अदरवाइज के पास खड़े होते हैं तो बंदा ही बोलता है यार ये मुस्लिम है। ये कभी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के राज में हुआ। तो सर कुल मिला के हम लोग ये वाली पॉलिटिक्स नहीं चलना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दिल से दिल मिलाएं, एक दूसरे से मिल के चलें। हिंदू हमारा भाई, मुस्लिम हमारा भाई, सारे धर्म हमारे हैं। उन्नाव जिले में 6 विधानसभा सीट आती हैं। करीब 15% मुसलमान हैं, जो जीत हार के समीकरण को बदलने का दम रखते हैं। पिछली दफा 5 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बीएसपी जीती थी, लेकिन इस बार समीकरण अलग दिख रहे हैं। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, साथ ही मुसलमान खुद को हाशिए से बाहर लाने को बेचैन हैं। कानून व्यवस्था कहते हैं सबसे बेहतर होनी की है। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार है। अभी उन्नाव में कांड एक नया हुआ है, आज दूसरे दिन उसकी मट्टी निकाल के खोद के फिर उसका मतलब जो है पोस्टमार्टम हो रहा है। कोई व्यवस्था सही नहीं। सवाल है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। हाँ बिल्कुल है सवाल। जिम्मेदार कौन होता है? जो शासक होता है। सारे क्राइम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा पहले से अब इतने बढ़ गए हैं, उनसे डबल हो गए हैं। सरकार अपनी पीठ अपने आप खुद थपथपाती है, कहती है कोई क्राइम नहीं, जीरो टॉलरेंस, ये वो सब बका करती है। क्या होगा? उन्नाव के मुद्दे, विकास के मुद्दे पे वोट होगा या 80 बनाम 20 पे वोट होगा? भाई 80 नाम ना और ना विकास के नाम पे कहाँ वोट हो रहा है। विकास क्या है? यही विकास है कि तेल जो 100 रुपए में था 220 हो गया, कड़वा तेल। सिलेंडर 400 रुपए में था, वो पहुंच गया 1000 रुपए में। पेट्रोल हम लोग 60 रुपए में चलाते थे, आज 100 पार हो गया था। तो यही विकास है उनका। भाई जो सरकार रही है इस 5 साल में, ये विकास रहा है उनका। तो 5 साल के अंदर कोई जो लाभ है आपको नहीं मिला राज्य सरकार से, केंद्र सरकार? भाई साहब, लाभ तो बहुत मिला है। लाभ मिला है पंकज गुप्ता विधायक को। जो भाजपा के विधायक हैं वो खनन अरबों रुपए की कर गए। सारे विधायक जेब मोटे हो गए, एकदम गदगद हो गए। आप पूरे शहर में घूम आइए, गड्ढे के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। गड्ढों की सड़कें इतनी ज़्यादा हैं, आप पीताम्बर नगर चले जाइए, जो हमारे 3 ये डिग्री कॉलेज है, शिशु मंदिर स्कूल, न्यू जो खाचे ओपनिंग हो गई, गड्ढे उनके ये पत्थर लग गए, मगर रोड नहीं बनी। आज युवा देख रहे हैं आप, रोड पर है। युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं है। नौकरियों के नाम पर भ्रष्टाचार आम दिन बढ़ता जा रहा है। 5 साल के अंदर बता दीजिए इस गवर्नमेंट ने क्या नौकरी दी। और इस बार आप देख लीजिएगा, किसी की भी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट नहीं आने जा रही है। ये बिल्कुल साफ है, किसी की पूर्ण गवर्नमेंट नहीं आने जा रही, क्योंकि युवाओं के साथ भेदभाव किया गया है। न शिक्षा के नाम पे भेदभाव किया गया है, नौकरी के नाम पे भेदभाव किया गया है। हाशिए पे आया मुसलमान लंबे वक्त से, हर सरकार रही,
क्यों मुसलमान कभी पनप नहीं? पनप इसलिए नहीं पाया कि हर सरकार आती रही, आने के बाद मुसलमानों का नाजायज फ़ायदा लिया, और उसकी वजह रही शिक्षा। जो शिक्षित हम बहुत पीछे हैं, और ख़ास करके जो भाजपा सरकार आई 5 साल से, इसमें इतना पीड़ित किया गया मुसलमान हर तरीके से। जहां भी आप देख लें आज किस तरीके से हमको लड़ाया जा रहा है, किस तरीके से तमाम परेशानियां मुसलमानों को घेरे हुए हैं। क्यों घेरे हुए हैं? इसकी वजह आप लोग मीडिया हैं, चारों तरफ जाते हैं, आप खुद देखते हैं कि मुसलमान इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, इतना ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा है। और भाजपा गवर्नमेंट पे आज ऐसी नाइत्तेफाकियाँ हम लोगों में आपस में डाल दी गई, वरना बरसों से आप इतिहास उठा के हिंदुस्तान का देखें कि लोग हिंदुस्तान की तारीफ करते थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इससे अच्छा कोई देश ही नहीं है। तो इस बार चुनाव विकास पे होगा, 80-20 पे होगा? ये हमने सवाल किए थे, ये सवाल थे। यहाँ पर विकास को लेकर जो गवर्नमेंट है उनके दावों को भी तोल रही है जनता। जनता ये भी देख रही है कि चुनाव अभी सेकंड फेज, थर्ड फेज के बाद किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ध्रुवीकरण पे पूरे मुद्दे होंगे या मुद्दे विकास के ही बनकर रहेंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता किस तरफ जाएगी, यही जानने की हमने इनसे की थी कोशिश। बड़े मियाँ के दर चले में यहाँ से दीजिए इजाजत, कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।